आज हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 16th यौम शहादत मना रहे हैं और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले गरी खुदा बख्श में जमा हो के पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को एक ही पैगाम भेजते हैं कि जिंदा है बीबी, जिंदा है बीबी। 16 साल पहले कुछ कुव्वतें ने सोचा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करके वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खत्म कर लेंगे, वो गरीब का आवाज को दबा देंगे, वो किसान का, मजदूर का, तालिबे इल्मों का, नौजवानों का आवाज दबा देंगे। मगर 16 साल बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह साबित कर दिया है कि आप हमारे कायदीन को शहीद तो कर सकते हैं, मगर आप कितने भुट्टो मारोगे? हर घर से भुट्टो निकलेगा और हर साल यहां गरी खुदा बख्श में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले उन तमाम कुव्वतों को ललकारते हैं कि हम आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं, हम आज भी गरी खुदा बख्श के साथ हैं, हम आज भी अपना शोदा से वफा करते हैं। और इसकी वजह से मैं आप सब पे फख्र भी करता हूं और जानता हूं कि आज भी अगर इस मुल्क में कोई सियासी जमात है जो इस मुल्क को बचा सकता है, जो इस वफाक को बचा सकता है, जो इस मुल्क को एक करके तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकता है, तो वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। साथियों, हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहादत के बाद काफी कामयाबियां हासिल किए हैं। जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 30 साल जदोजहद थी कि कायदे अवाम की 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल करना है, हमने वो 18वीं तरमीम के सूरत में करके दिखाया। जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ख्वाब थी, कायदे अवाम का ख्वाब था कि मैंने अपने सूबों को ताकतवर बनाना है, उनको अपना वसाइल का मालकी दिलवाना है, हमने वो NFC अवार्ड करके वो काम भी करके दिखा दिया। शहीद कायदे अवाम ने हमें रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया था, तो सदर सरदारी ने इनकलाबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू करके उस ख्वाब को इस मुल्क की गरीब तरीन औरतों के लिए एक हकीकत में तब्दील कर दिया। हमने कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो हमने उस
बगोरा गद्दार आमिर को निकाल के जमहूरियत बहाल किया और अपना इंतकाम जमहूरियत की सूरत में ली। ये तो सब कुछ हमारा कामयाबियां है, मगर आज जहां पाकिस्तान खड़ा है, जिस मुश्किल में पाकिस्तान खड़ा है, जिस दुख जिस तकलीफ में मेरे पाकिस्तान के अवाम इस वक्त जिस दुख में है, अब वक्त आ गया है कि हम एक बार फिर इस मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएं, वफाक में सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएं, ताकि हम अवामी राज कायम करें, हम ऐसे राज कायम करें जो गरीबों के हो, जो आम आदमी का हो, जो किसान का, मजदूर का, मेरे तालिबे इल्मों का राज हो। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक अवामी राज पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाल सकता है। इस वक्त महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी तारीखी सतह पे पहुंच चुका है, और आपको मालूम है कि चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो गुर्बत हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, इन तमाम मसाइल का हल कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का दिया हुआ मंशूर में मौजूद है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नजरिया में मौजूद है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीख ये है, हम 3 नस्लों से इसी बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबले करते आ रहे हैं। मैं आज भी कहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला कोई सियासी जमात से नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी सियासतदान से नहीं है। पीपल्स पार्टी का मुकाबला इस महंगाई से है, इस गुर्बत से है, इस बेरोजगारी से है, और इंशाअल्लाह ताला अगर इस मुल्क के अवाम और अल्लाह ताला हमें वो मौका देते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम इन तमाम मसाइल का मुकाबला करके हमारे अवाम की तकलीफ में, हमारे अवाम के मसाइल को कम करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी जो वफाक की जमात है, जो सारे सूबों का नुमाइंदगी कर रही है, हम इंशाअल्लाह ताला तमाम सूबों को इन इंतखाबी मंशूर दे के इलेक्शन लड़ेंगे। हम इलेक्शन समझते हैं, हम इलेक्शन को मुकाबला समझते हैं, हम इलेक्शन से डरने वाले नहीं हैं, हम इलेक्शन में डट के मुकाबले करने वाले हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस बार भी हम डट के मुकाबले करेंगे और जीतेंगे। हम उनमें से नहीं हैं जो इलेक्शन से भागते हैं, जो डेट को एक्सटेंड करते रहते हैं, जो अपने मुखालिफ के नॉमिनेशन फॉर्म्स छीनते हैं। हम तो मुकाबला करना जानते हैं। हमने तो इलेक्शंस तब लड़े हैं जब हम अपने कायदीन को दफन कर रहे हैं, तो तब भी हमने इलेक्शंस लड़े हैं। आज भी हम इलेक्शंस लड़ने के लिए तैयार है। ये हमारा ही मुतालबा था कि इलेक्शन करो, और आज भी हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन करो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जो ड्रामा मीडिया पे चल रहा है, ये जो ड्रामा सोशल मीडिया पे चल रहा है, पाकिस्तान के अवाम फरवरी 8 को एक मुंह तोड़ जवाब देंगे। तीर पे मोहर लगा के तमाम सूबे में तीर पे मोहर लगा के अपने हुकूमत बना के अपना अवाम को बचाएंगे, अपने मुल्क को बचाएंगे। और बाकी जो हमारे सियासी जमातें हैं,
बाकी जो हमारी सियासी जमातें हैं उनके लिए भी हमारा पैगाम है कि आए जरा इलेक्शन लड़ो। पहले ये किसी और के कंधों पे सियासत करते थे, आज भी कुछ लोग किसी और के कंधों पे सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये कायदे अवाम ने हमें बताया, ये कायदे अवाम ने हमें सिखाया कि ताकत का सर चश्मा अवाम है, और जब बाकी सियासी जमातें ये बात मान जाएंगे तो तभी ये मुल्क तरक्की कर सकेगा। वैसे ये जो बाकी सियासी जमातें हैं उनके जो कायदीन हैं, अब तो ये पुरानी सियासी जमातें बन चुके हैं, पुराने सियासतदान बन चुके हैं जो पुराने सियासत करते हैं। ये माजी के सियासी जमातें हैं, ये माजी के सियासी सियासतदान है। मुस्तकबिल आपका है, आज आपका है इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो तकसीम की सियासत, वो नफरत की सियासत, वो पुराने सियासत को दफन करके इस इलेक्शन में जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम पीपल्स पार्टी के साथ एक बार फिर देंगे और हम फिर इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की किस्मत बदलेंगे, इस मुल्क के अवाम की किस्मत हम बदलेंगे। हमने 16 साल पहले ये सफर शुरू किया था। 16 साल पहले जब मैं 19 साल का उम्र का था और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया, तो आपने ही मुझे कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बनो। तो मैं आपके बात मानते हुए ये पार्टी का ओहदा संभाला। हर मुश्किल वक्त में हमने जिदोजहद की जमहूरियत की बहाली के लिए। अगर हमने तमाम सियासी जमातों को एक करके इमरान का सिलेक्टेड हुकूमत का मुकाबला किया तो इसलिए कि हमने जमहूरियत को बहाल करना था, तो इसलिए कि हमें दहशतगर्दों का मुकाबला करना था, तो इसलिए कि हमने महंगाई को कम करके मुल्क को मुआशी बहरान से निकालना था, तो इसलिए कि हमने खारजा सतह पे पाकिस्तान का जो खारजा सतह पे पोजीशन था उसको बहाल करना था। मगर 18 महीना हमने इनके साथ हुकूमत तो किया, खारजा सतह पे काम करके दिखाया, मगर जहां तक मईशत का मसला हो, जहां तक दहशतगर्दी का मसला हो, जहां तक जमहूरियत का मसला हो, तो हमारा इत्तेहादी का कोई दिलचस्पी नहीं था। ना जमहूरियत में दिलचस्पी, ना महंगाई का तूफान को रोकने में दिलचस्पी, ना दहशतगर्दों का मुकाबला करने में दिलचस्पी। तो हमने फिर अब फैसला कर लिया है कि हमारा और उनका रास्ता अलग है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूतों पे लड़ेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना तीर का निशान पे लड़ेगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन तमाम सियासी जमातों का मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे भी सही। और जमहूरियत, मईशत, दहशतगर्दी के हवाले से अपनी नजरिया के मुताबिक, पीपल्स पार्टी के कारकुन के नजरिया के मुताबिक, पीपल्स पार्टी के क़यादत के नजरिया के मुताबिक अवाम दोस्त हुकूमत जरूर बनाएंगे। हमने कभी किसी इम्तिहान से पीछे नहीं भागे हैं, और आज जिस मुश्किल में
पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम जिस मुश्किल में है, आज भी इन मुश्किलात का मुकाबला करना एक संजीदगी की जरूरत है। एक संजीदगी हमारा सियासत में, एक संजीदगी हमारा जमहूरियत में, एक संजीदगी हमारा रियासत में, हमारा निजाम में। अगर हमने महंगाई का मुकाबला करना है, अगर हमने बेरोजगारी का मुकाबला करना है, अगर हमने गुर्बत का मुकाबला करना है, अगर हमने दहशतगर्दों का मुकाबला करना है, तो हम आपस का लड़ाई को छोड़ना पड़ेगा और जो जेन्युइन मसाइल है उनके तरफ थोड़ा गौर करना पड़ेगा। जो हमारा मुखालिफीन है, जो पुराने सियासी जमातों के पुराने सियासतदान हैं, वो तो आज भी उसी तकसीम और नफरत की सियासत कर रहे हैं। अगर एक इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से निकलना चाह रहा है, और अगर दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से बचना चाहता है। मगर पाकिस्तान का अवाम का क्या दिलचस्पी है कि अगर एक जेल में है या दूसरा जेल में है, पाकिस्तान का अवाम इस महंगाई का खात्मा चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम इस गुर्बत का खात्मा चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम इस बेरोजगारी का खात्मा चाहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम सिर्फ और सिर्फ उस सियासी जमात के साथ देंगे जो उनके साथ संजीदा है, जो मसाइल का मुकाबला करना जानते हैं, और वो जमात आपका और मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। साथियों, हम आपके साथ हमारा सोच, हम अपना जो सोच है इन इश्यूज पे वो शेयर करना चाहते हैं। अगर अल्लाह ताला ने, अगर आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका दिया तो तकरीबन 10 ऐसे काम हैं जो मैं करना चाहता हूं। 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेरे प्रायोरिटी होंगे, और अगर इनमें से इन 10 पॉइंट्स पे हम अमल दरामद करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम काफी हद तक, चाहे वो महंगाई का इशू हो, चाहे वो गुर्बत का इशू हो, चाहे वो बेरोजगारी का इशू हो, हम काफी हद तक इन तमाम इश्यूज का हल निकाल सकते हैं। सबसे पहले, अगर अल्लाह ताला और आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मौका देते हैं तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के सबसे पहले प्रायोरिटी ये होगा कि हमारा 5 साल प्लान में हम अपने अवाम के तनख्वाहों में डबल कैसे कर सकेंगे। 5 साल के अंदर हम चाहेंगे कि हम आपके तनख्वाह में, हर पाकिस्तानी का तनख्वाह को डबल करके, ताकि वो ये महंगाई का मुकाबला कर सके, वो इन मुश्किल हालात में जी सके। और मैं आपको बताता हूं कि ये काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला करके दिखाएगी। तो दूसरा काम जो अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया मैं करना चाहता हूं, और इंशाअल्लाह मैं करके दिखाऊंगा। मेरे अवाम जहां तक बिजली की बात है तो बेजार हो चुके हैं। लोड शेडिंग खत्म ही नहीं होता, और जो बिल्स आते हैं वो अवाम पूरा नहीं कर सकते। तो इंशाअल्लाह ताला मेरा आपसे ये वादा है कि जब हमारा हुकूमत आएंगे हम ऐसे 2 काम करेंगे जिससे ये मुश्किल भी आपका खत्म हो जाएगा।
एक, हम जो गरीब तरीन, जो हमारे टारगेटेड पॉपुलेशन होगा, उनके लिए हम 300 यूनिट का सोलर बिजली हुकूमत उसका वो पे करके उनको सोलर दिलवाएंगे, ताकि गरीब तरीन लोगों को सोलर के थ्रू मुफ्त बिजली दिया जाए। और साथ साथ हम हर डिस्ट्रिक्ट में ग्रीन एनर्जी के नाम पे पार्क्स खोलेंगे, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो विंड हो, जो भी तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, और उसके थ्रू हर जिला को कम कीमत पे बिजली पहुंचाएंगे। हमें वापता की जरूरत नहीं, हमें सेप्को का जरूरत नहीं, हमें के इलेक्ट्रिक का जरूरत या लेस्को की जरूरत नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला हम इस तरीके से आपको ना सिर्फ बिजली पहुंचाएंगे, मगर कम कीमत पे वो बिजली पहुंचाएंगे। तीसरा, जो कायदे अवाम का ख्वाब था, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का वादा था कि तालीम सबके लिए, हमने अपने नौजवानों नौजवान के साथ ये वादा है कि हमने अपने तालीमी इदारे को ना सिर्फ फाल करना है, मगर ऐसे मंसूबे लेकर आने हैं जिससे हमारे बच्चे को अच्छा तालीम मिले और पूरा तालीम मिले। चौथा, सेहत सबके लिए। अगर सेहत का हमने यहां NICVD खोले हैं जहां मुफ्त दिल का इलाज होता है, खैरपुर में गंबट है जहां बहुत से इलाज मुफ्त हो जाता है। अगर SIUT के साथ हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किया, चाइल्ड लाइफ के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किया, NICH बनाया, पता नहीं क्या क्या JPFC में बनाए, हम इंशाअल्लाह ताला इसी मॉडल को आगे लेते चलते हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स सिंध में जहां हम अभी तक नहीं पहुंच पाए, वहां भी हम पहुंच पाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये सेहत का निजाम, ये मुफ्त सेहत का निजाम हम पूरा पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में खड़ा करके दिखाएंगे। अगर कायदे अवाम ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया तो वो सिर्फ नारा नहीं था, उसने वो नारा को हकीकत में तब्दील करके उस पर अमल दरामद भी की। कायदे अवाम ने 5 मरहला स्कीम के थ्रू पाकिस्तान के अवाम को घर दिलवाए थे। शहीद मोहतरमा और कच्ची आबादियों को भी मकामी हकूक दिलवाया था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 7 मरहला स्कीम के थ्रू गरीब अवाम को मकान दिलवाया था। मैंने सैलाब मुतासरीन से वादा किया है कि मैं 20 लाख घर यहां सिंध में बना रहा हूं, अपना जमीन अपना मकान प्रोग्राम के नाम से, जिससे हम ना सिर्फ सैलाब मुतासरीन को पक्का घर बना रहे हैं, मगर गरीब तरीन औरतों को उन घर का मालिक बना रहे हैं, मालिकाना हुकूक दे रहे हैं। कच्ची आबादियों को मालिकाना हुकूक मैंने तो यहां लारकानों में राइस कनाल के साथ साथ किया था, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हुकूमत आपका बनेगा, हुकूमत पीपल्स पार्टी का बनेगी, तो फिर 30 लाख घर हम अपने गरीब तरीन पाकिस्तानियों के लिए बनाएंगे, उनको मालिकाना हुकूक देंगे, और ये पाकिस्तान भर का अपना जमीन अपना मकान का नारा पे एक नया इनकलाबी मंसूबा होगा इंशाअल्लाह ताला। सदर जरदारी ने जब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया तो हमारा मुखालिफ इस प्रोग्राम का मजाक उड़ाते थे, और अब तमाम ना सिर्फ हमारा सियासी मुखालिफ मगर पूरा दुनिया मानते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक इनकलाबी प्रोग्राम है। तो हम इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को में इजाफा करेंगे, मगर जो तमाम सदर सरदारी ने इस प्रोग्राम के साथ
वसीलाए रोजगार, वसीलाए हक, वसीलाए सेहत, वसीले तालीम के जो सदर जरदारी ने इसके साथ मंसूबे सोचे थे, इंशाअल्लाह ताला उन तमाम मंसूबों पे भी हम अमल दरामद करके गुर्बत का मुकाबला करेंगे। किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। जैसे सदर जरदारी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाया, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला मैं हरी कार्ड बनाऊंगा, मैं किसान कार्ड दूंगा, और इस कार्ड के तहत अब बड़े बड़े मिल मालकान के बजाय मेरे गरीब तरीन, चाहे वो हारी हो, वो छोटे जमींदार हो, उनको हम डायरेक्ट सब्सिडी पहुंचाएंगे, उनके जेब में पैसे दिलवाएंगे अपने किसानों को। ऐसे ही इंशाअल्लाह ताला हम अपने मजदूरों से, मेहनत कशों से वादा करते हैं कि आपको कायदे अवाम ने सबसे पहले हुकूक दिए, उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने, उसके बाद सदर जरदारी ने, लेकिन अब हमने 2024 के मुताबिक अपने मजदूरों को वो हक दिलवाने हैं जो मॉडर्न डे का मजदूर का हक बनता है। और तरीका ये होगा कि हम तमाम मजदूरों को, या जो इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे, उन मजदूरों को बेनजीर मजदूर कार्ड में रजिस्टर करवाएंगे। और इसमें ना सिर्फ उन मजदूर जो सनअतें में काम करते हैं, मगर जो ज़राए मजदूर होते हैं, जो घरों में काम करते हैं, जो दुकानों में काम करते हैं, उन तमाम मजदूरों को हम इंशाअल्लाह ताला उनको सोशल सिक्योरिटी देंगे, उनको पेंशन्स देंगे, उनका सेहत के लिए सपोर्ट पहुंचाएंगे, उनके बच्चों के तालीम के लिए इंशाअल्लाह ताला उन मजदूरों को बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू हम सपोर्ट पहुंचाएंगे। हमने साथ साथ अपने नौजवानों से वादा किया है कि अगर हम औरतों को माली मदद दिलवा सकते हैं, अगर हम किसानों को माली मदद दिलवा सकते हैं, अगर हम मजदूरों को माली मदद दिलवा सकते हैं, तो क्यों नहीं हमारे नौजवानों को, जो इस मुल्क के 70% आबादी है। मेरे नौजवान भाइयों से, मेरे नौजवान बहनों से ये वादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम आपको मदद देंगे, हम यूथ कार्ड के थ्रू आपको मदद देंगे। जो नौजवान रोजगार के तलाश में हैं और अभी तक उनको रोजगार किसी न किसी वजह से नहीं मिला है, तो हम 1 साल के लिए उनको माली मदद पहुंचाएंगे ताकि उनको मदद मिले वो रोजगार की तलाश में। और ना सिर्फ ये मगर मेरे कायदे अवाम ने जो लाइब्रेरी बनाया हमारा लारकानों में, और आपने देखा कि उस लाइब्रेरी का फायदा आज तक मेरे नौजवान ले रहे हैं। हमारा ये ख्वाहिश है कि तमाम डिविजन्स में इंशाअल्लाह अपने नौजवानों के लिए हम यूथ सेंटर्स बनाएंगे, ताकि वो उन यूथ सेंटर्स में जाके ना सिर्फ लाइब्रेरी में जाके अपना पढ़ाई कर सकेंगे, मगर उनके लिए वहां डिजिटल लाइब्रेरी भी होगा, उनके लिए वहां मुफ्त वाईफाई भी होगा, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होंगे, कल्चर की फैसिलिटीज, जो सकाफती चीजें हैं वहां भी आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे भरकर जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, जो स्किल्स है, जिसके नतीजे में आपको रोजगार मिल सकते हैं, वो स्किल्स भी आप वहां ही आपको सिखाएंगे। जो करियर काउंसलिंग सर्विसेज होते हैं, जो नौजवानों को सिखाता है, वो तरबियत देते हैं कि अगर आप रोजगार की तलाश में हो तो आपको कैसे अपना इंटरव्यू करना चाहते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हो जिससे आपका ज्यादा चांसेस मिल सकते हैं कि आपको रोजगार दिया जाए। वो तमाम फैसिलिटीज मेरे नौजवानों के लिए यूथ मरकज के नाम पे हर डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान का हम खड़ा कर देंगे। और इंशाअल्लाह ताला जो हमारे नौजवान गलत कामों में लगे हुए हैं
उनको हम एक पॉजिटिव एक्टिविटी दे के, पॉजिटिव एक्टिविटीज दे के उनको हम एक फैसिलिटी पहुंचाएंगे। और आखिर जो हमारा वादा है, जो हमारा कोशिश होगा, जो हमारा ख्वाब होगा कि हमने भूख का मुकाबला करना है, हमने भूख का मिटाना है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भूख मिटाओ प्रोग्राम तमाम जो सोशल सेक्टर के प्रोग्राम्स है, सबसे इनकलाबी प्रोग्राम हमारा भूख मिटाओ प्रोग्राम होगा, जिससे हम ना सिर्फ गुर्बत और बेरोजगारी का मगर भूख का मुकाबला करके, महंगाई का मुकाबला करके, जब हम ये तमाम वादे पूरे करेंगे तो फिर हम इन तमाम इश्यूज का भी मुकाबला कर सकेंगे। हम महंगाई का भी मुकाबला करेंगे, गुर्बत का भी, बेरोजगारी का भी। सिर्फ और सिर्फ आपकी साथ चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत चाहिए, आपकी जिदोजहद चाहिए। आपने माजी में कायदे अवाम सैयद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जिदोजहद की और देखो आपने क्या क्या करके दिखाया। आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ जिदोजहद किया तो देखो हमने क्या करके दिखाया। अब जब हम मिलके जिदोजहद करेंगे तो ये मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम इस मुश्किल से निकलेंगे। जिस मुश्किल में आप हो, जिस मुश्किल इस मुल्क इस वक्त जिस मुश्किल से गुजर रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालो इस मुल्क को बचाएंगे, इस मुल्क के अवाम को बचाएंगे। इलेक्शन का दिन अब नजर आ रहा है। फरवरी 8 इलेक्शन है और मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स के लिए एक ही पैगाम है कि तैयारी पकड़ो, दमादम मस्त कलंदर होगा। आप एक महीना से ज्यादा अपने आपस के जो इख्तलाफात है हम वो भूल जाएंगे। मुझसे वादा करो कि फरवरी 8 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जियाले अपने आपस के इख्तलाफात भूलेंगे, एक होंगे, एक बन के मेरे ताकत बनेंगे ताकि मैं जिदोजहद करके आपके मसाइल हल कर सकूं। इस इलेक्शन में मैं बलूचिस्तान के अवाम को पैगाम देता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको सूबा बनाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपके सूबों को हक दिलवाया और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान का तरक्की भी करके दिखाएगा। मेरा पैगाम पख्तूनख्वा के अवाम के लिए है कि आपने दहशतगर्दों का भी मुकाबला किया, आपने सिलेक्टेड राज का भी मुकाबला किया। इंशाअल्लाह ताला अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पख्तूनख्वा को संभालेगा। हम ना सिर्फ उन दहशतगर्दों और दहशतगर्द तंजीमों का मुकाबला करेंगे मगर आपका तरक्की का बंदोबस्त करेंगे। और जब पख्तूनख्वा का तरक्की होगा तो इंशाअल्लाह ताला, जब पख्तूनख्वा में अमन होगा तो इंशाअल्लाह ताला पूरा मुल्क में तरक्की होगा। मेरा सिंध के अवाम से वादा है कि आपने हमें शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के शहादत के बाद बार बार हमें मोहब्बत दिखाया, बार बार एतमाद का इजहार किया। आपने एक बार फिर हमें जितवाना है, एक बार फिर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जमात को जितवाना है और मुझे मेजॉरिटी चाहिए,
आपने मुझे सेंचुरी क्रॉस करके रिजल्ट्स दिलवाना है, सेंचुरी क्रॉस करके। मैं कराची का खास तौर पे, जहां मैं पैदा हुआ, जहां शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पैदा हुए, मैं आप कराची वालों का शुक्रगुजार हूं। जिस तरीके से आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया, आपने हमारे तमाम मुखालिफों को बार बार मुंह तोड़ जवाब दिया। कराची वालों ने हर बाय इलेक्शन में, चाहे इमरान का हुकूमत हो, चाहे पीडीएम का हुकूमत हो, मुझ में पीपल्स पार्टी में पीपल्स पार्टी के साथ दिया। बाय इलेक्शंस भी जितवाए, लोकल बॉडी इलेक्शंस आए, आपने तारीख रकम किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची का मेयर बनाया। और मैं उम्मीद रखता हूं कि कराची के अवाम इस दफा तीर पे मोहर लगा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची के तमाम सीटें जितवाएंगे, ताकि जब इलेक्शन के बाद हम अपना काम शुरू करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये पहली दफा होगा कि सूबाई हुकूमत भी आपका, केएमसी भी आपका, वफाक भी आपका। और जब वफाक, सुबह और केएमसी मिलके चलेगा तो आप देखें कि हम कराची को कहां से कहां पहुंचाएंगे। मैं अपने वसेब का अवाम को कहना चाह रहा हूं कि आपने हमेशा, चाहे वो कायदे अवाम हो, चाहे वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हो, आपने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया। आज भी मैं आपके पास आऊंगा, आपके साथ मांगूंगा, ताकि हम जनूबी पंजाब का पासमानदगी को दूर कर सके और उनका तरक्की का बंदोबस्त कर सके। और मेरा लाहौर से पैगाम है, मेरा अपना लाहौर के लिए पैगाम है, मेरा पंजाब के लिए पैगाम है कि हम एक साजिश के तहत पीपल्स पार्टी को जानबूझ के शहीद कर के मार के, एक साजिश के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब की सियासत से आउट रखने की कोशिश की। और अब पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं होगा तो क्या तमाशा बनेगा। लाहौर आपका है, लाहौर में आपका जमात लाहौर में बना था। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो लाहौर से इलेक्शन जीता। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने लाहौर से इलेक्शन जीती। इस इलेक्शन से मैंने अपने टीम से कहा कि मैं चाहता हूं कि जो सबसे मुश्किल सीट है वो मुझे दे, मैं लाहौर जाके मुकाबला करता हूं। देखते हैं कि क्या होता है। हम दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला कि लाहौर का जियाला जिंदा है। कायदे अवाम का जियाला आज भी लाहौर के सड़कों में मौजूद है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के चाहने वाले आज भी उसी लाहौर में मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला जो गैप, जो एक फुकदान, जो एक फासला एक साजिश के तहत पैदा किया गया,
मैं वो फासला खत्म करूंगा। इंशाअल्लाह ताला लाहौर में मुकाबले करने के लिए तैयार है, जीतने के लिए तैयार है और इंशाअल्लाह दुनिया को दिखाएंगे कि लाहौर को आपने इससे पहले ऑप्शंस क्या दिए थे। क्या लाहौर का किस्मत में ही लिखा है कि चौथी बार उसी बंदा को मुसल्लत करना है? क्या लाहौर की किस्मत यह है कि एक खिलाड़ी लाहौर के किस्मत के साथ खेलता रहेगा, या लाहौर के मजदूर, लाहौर के तालिब इल्म, लाहौर के मेहनतकश, लाहौर के गरीब अवाम, लाहौर के सफेद पोश तबका तैयार है एक तरक्की पसंद जमात के साथ देने के लिए, एक अवाम दोस्त जमात के साथ देने के लिए, शहीदों के जमात के साथ देने के लिए? मैं समझता हूं कि लाहौर लाहौर है और लाहौर तैयार है। इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को हम लाहौर से मुखालिफों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब आखिरी मैंने आपसे एक सवाल पूछना है, आपसे इजाजत मांगना है। 16 साल पहले आपने मुझे पार्टी चेयरमैनशिप का जिम्मेदारी दी। 18 महीनों के लिए मैं मुल्क का सबसे नौजवान वजीर खारजा रहा हूं और अब मैं अपने जियालों से इजाजत मांगता हूं, अपना पार्टी कारकुनों से इजाजत मांगता हूं कि अगला पार्टी की सीसी में मैं अपना अगला जो पार्टी की हमारा सीसी होगा उसमें मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का वजीर आजम का नॉमिनेशन का मैं मोशन डालूंगा। अगर आपका इजाजत हो तो मैं समझता हूं कि हम तैयार हैं और हमें अभी इस आपके इजाजत के बाद अवाम के पास जाना पड़ेगा, अवाम के साथ मांगना पड़ेगा, पार्टी को जितवाना पड़ेगा। मगर सिर्फ और सिर्फ अगर आपका इजाजत है तो क्या आप इजाजत देते हो? आवाज नहीं आ रहा है, इजाजत देते हो? अगर आप मेरे साथ हो, तो दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। जिए भुट्टो।